आज हम स्टडी करेंगे हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे और हाइपरबोला को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाइपरबोला भी हमें कोण को ही एक अनदर एंगल से कट करने से फाइंड होता है और ये हमने कोनिक सेक्शन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्टडी किया है। तो अगर एक सिंपल हमें कोण दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोण, और इसके जनरेटर एक्सिस एंड कोण की एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल अल्फा। अब अगर हम एक प्लेन को कोण में इस तरह से इंसर्ट करते हैं, मतलब हम कोण को इस तरह से लेंगे और कोण में प्लेन को इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि उस पोजीशन से अगर हम कोण को कट करें तो उस कंडीशन पर जब हम प्लेन को इंसर्ट कर रहे हैं तो प्लेन की एक्सिस एंड कोण की एक्सिस के बीच का एंगल जो बीटा बनता है, बीटा की वैल्यू अल्फा से लेस देन होनी चाहिए। तो जब इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी कि बीटा इज लेस देन अल्फा और उस पोजीशन से हम कोण को कट करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट शेप मिलेगा कोण का कट होने के बाद, वो हमें एक हाइपरबोला का शेप मिलता है। मतलब जो शेप हमें मिल रहा है उसे हम हाइपरबोलिक शेप कहते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो हमें ये हाइपरबोला का शेप मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और जो यहाँ पर हमें इसकी सेंटर लाइन मिलती है या हम कहें कोण का जो वर्टेक्स मिलता है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो वर्टेक्स यहाँ पर मिल रहा है इसे हम कहते हैं इसका सेंटर पॉइंट, जो भी यहाँ पे हाइपरबोला बन रहे हैं उनका सेंटर पॉइंट। और ये सेंटर पॉइंट इस तरह से होता है कि अगर इसे हम हाइपरबोला का वर्टेक्स कहें तो इस हाइपरबोला के वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस दोनों हाइपरबोलास के लिए एक समान होगा। यहाँ पर दो सेक्शंस हमें कट होकर मिलेंगे। तो अगर हम इस तरह से हाइपरबोला को बनाएंगे तो हाइपरबोला कुछ हमें इस तरह से मिलता है, ये दोनों साइड पे हमें मिलेगा। ये हमें जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है ये इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है और ये जो दो पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं वो इन दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब भी हमें हाइपरबोला मिलेगा हमें हाइपरबोला इस तरह से मिलेगा। ये या तो हमें एक्स एक्सिस पे मिलेगा या वाई एक्सिस पे। अभी मैंने इसे एक्स एक्सिस पर बनाया है, अगर हम इसे वाई एक्सिस पर बनाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइपरबोला बना सकते हैं। हाइपरबोला अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें तो हम स्टॉप वॉच के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। स्टॉप वॉच हमें कुछ इस तरह का मिलता है, यहाँ पर हमें सैंड के कुछ पार्ट्स मिलते हैं और जिनसे हम टाइम चेक करते हैं और इसके जो ये दोनों साइड पे जो शेप बनता है इसे हम कहते हैं हाइपरबोला। मतलब हाइपरबोला का एक बेटर एग्जाम्पल है स्टॉप वॉच और इसे हम इससे समझ सकते हैं। अब अगर हम हाइपरबोला को डिफाइन करना चाहें तो हाइपरबोला का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, हाइपरबोला इज set of all points in the plane, the difference of whose distances from two fixed point in the plane is always constant। जिस तरह से हमने इलिप्स को डिफाइन किया था कि अगर हम उसके दो फोकस लेते हैं और उनसे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम देखते हैं और उन डिस्टेंस का सम करते हैं तो हर पॉइंट के लिए वो सम हमें कांस्टेंट मिलता है। इसी तरह हम हाइपरबोला का डेफिनेशन लिखते हैं। हाइपरबोला में भी हम यही कंसीडर करते हैं कि अगर हम दो पॉइंट को फिक्स कर दें, सपोज ए एंड बी, ये दो फिक्स पॉइंट हैं, ये अपना पोजीशन अब चेंज नहीं करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को फिक्स करने के बाद हम डिफरेंट प्लेसेस पर ऐसे पॉइंट्स कंसीडर करते जाएं कि उन पॉइंट्स से अगर हम डिस्टेंस देखें, सपोज ये पॉइंट्स हैं P1, P2 एंड P3, तो इन पॉइंट्स से जो दो फिक्स पॉइंट है उनका अगर हम डिस्टेंस देखें और उस डिस्टेंस का डिफरेंस फाइंड करें तो वो डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब पॉइंट हम इधर साइड लें या हम इस साइड पे लें, हम दोनों साइड पे भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर ये है Q1, Q2, Q3 और इस साइड पे हम P1, P2, P3 पॉइंट्स ले रहे हैं तो
अगर हम ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनका डिफरेंस भी हमें इस डिफरेंस के समान ही मिलेगा। बस हमें इस तरह से करना है कि जो फादर पॉइंट्स है, मतलब जो दूर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम सपोज देखें तो इसके दूर वाला फिक्स पॉइंट है पॉइंट बी, तो हमें इससे डिफरेंस करना है जो उसका नियरेस्ट पॉइंट है उसे, तो हम फाइंड करेंगे P1B माइनस P1A। अब अगर हम Q1 पॉइंट के लिए देखें तो इसके नियरेस्ट पॉइंट है B, मतलब हम Q1B को सब्सट्रैक्ट करेंगे Q1A से। तो हमें हमेशा ये अगर जो डिफरेंस लेंगे वो डिफरेंस हमें हमेशा इक्वल मिलेंगे, ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट के लिए देखें तो इनका डिफरेंस भी इसी तरह से एक कांस्टेंट होगा। डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम लेते जाएं, चाहे हम अपवर्ड साइड में लें या डाउनवर्ड साइड में लें, वो हमें हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ही मिलता है। और जब हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो शेप हमें हाइपरबोला का शेप मिलता है, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट्स लें कि उनका डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो हमें हाइपरबोलिक शेप मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हाइपरबोला तो बन गया, हाइपरबोला का डेफिनेशन हम इसी टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो हाइपरबोला का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is a constant। मतलब ये पैराबोला पॉइंट्स का एक ऐसा सेट है किसी भी प्लेन में कि किसी भी पॉइंट से अगर हम दो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का डिफरेंस फाइंड करें तो वो डिफरेंस हमें हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा। तो इस तरह का जब हमें शेप मिलता है तब हम उस शेप को कहते हैं हाइपरबोला। इस पॉइंट को बोला का हम सेंटर कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, इट इज सेंटर। इस सिरे को भी हम कहेंगे हाइपरबोला का वर्टेक्स। देन ये जो दो फिक्स पॉइंट हमें मिले हैं, तो जिस तरह से इलिप्स में इन दोनों फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते थे, वैसे ही हाइपरबोला में भी हम इन दोनों फिक्स पॉइंट F1 एंड F2 इन्हें कहेंगे फोकस ऑफ हाइपरबोला। इस तरह से हाइपरबोला में हमें दो फोकस मिल रहे हैं, फोकस F1 एंड फोकस F2। अगर हम हाइपरबोला को एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बना रहे हैं, मतलब जो फोकस मिलेंगे वो हमें एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, और अगर हम हाइपरबोला को जब बनाएंगे तो इस तरह से अगर हम इसे वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनाएंगे तब हाइपरबोला का जो फोकस है वो हमें वाई एक्सिस पर मिलेगा। ये भी हमें याद रखना है ना। इसके बाद यहाँ पर ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को पैराबोला का एक्सिस कहेंगे, पर जैसे हम इलिप्स में डायरेक्ट उसे एक्सिस कहते थे, पैराबोला में भी डायरेक्ट हम एक्सिस कहते थे, पर यहाँ पर हम इसे कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है उस एक्सिस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं किसी भी हाइपरबोला के लिए, और ये सभी पॉइंट्स हमें याद रखना है कि फोकस हम किसे कहेंगे, हाइपरबोला का वर्टेक्स किसे कहेंगे, हाइपरबोला का फोकस किसे कहेंगे, हाइपरबोला में दोनों एक्सिसों को हम किस नाम से जानते हैं नाम। इसके बाद हम डिस्टेंस देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट डिस्टेंस को नेमिंग करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पर हम देखें तो मैंने दो लाइनें ड्रॉ की हैं जो एक्सिस के सेंटर से होकर जा रही है, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ओरिजिन से होकर क्रॉस हो रही है। एक लाइन यहाँ पर है और सेकेंड लाइन है ये वाली लाइन। ये दोनों लाइनें इस तरह से ड्रॉ हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच यहाँ पर हमें हाइपरबोला मिल रहा है। ये जो दो लाइनें हमें मिलती हैं, इन दोनों लाइनों को हम कहते हैं एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट हम इसे कहते हैं, और इसे क्यों कहते हैं और एसिम्पटोट क्या होता है ये देखते हैं।
तो एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जिसके अबाउट कोई भी कर्व हमें उस पॉइंट पर मिलता हुआ दिखता है, पर वो पॉइंट अप टू इन्फिनिटी होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एसिम्प्टोटिक लाइन है और ये कर्व है अप्रॉक्सीमेटली मीट होते हुए दिख रहे हैं, पर ये ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएंगे और मीट नहीं होंगे। तो इस तरह की जो लाइनें हमें मिलती हैं इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोट। इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एन एसिम्प्टोट इज अ लाइन एसिम्प्टोट का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एन एसिम्प्टोट इज अ लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेस एज इट हेड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। एसिम्प्टोट का जो हेड होता है, मतलब जो लास्ट पॉइंट होता है, वो अप टू इन्फिनिटी तक होता है और ये दोनों लाइनें अप्रोचेस मतलब एक दूसरे पर पहुंचती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ये हो गया हाइपरबोला के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, हाइपरबोला का डेफिनेशन और हाइपरबोला के डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद हम इसके डिस्टेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पर फोकस से लेकर जो सेंटर तक का हमें डिस्टेंस मिलता है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकस टू सेंटर तक का डिस्टेंस। इसे हम नेम देते हैं स्मॉल सी से, जैसा हमने इलिप्स में किया था। अपवर्ड साइड में जितना भी हमें हाइपरबोला का डिस्टेंस जो भी मिलता है उसे हम स्मॉल b से इंडिकेट करते हैं। तो हम इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी लिखते हैं। इसेंट्रिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ हाइपरबोला टू वन ऑफ द फोसी एंड वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। जिस तरह से इलिप्स में हमें इसेंट्रिसिटी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो मिला था। फर्स्ट क्वांटिटी थी सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस एंड सेंटर टू फोसी तक का डिस्टेंस। उसी तरह हाइपरबोला में भी हमें इसेंट्रिसिटी उन्हीं दो क्वांटिटीज़ का रेशियो मिल रहा है। फर्स्ट क्वांटिटी है इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिफाइन करते हैं। तो ई से ई हमें मिल जाएगा रेशियो सी एंड ए का। यहाँ पर हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था सी इज डिस्टेंस बिटवीन फोसी टू सेंटर ऑफ इलिप्स एंड A इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो C की वैल्यू है वो A से ग्रेटर देन है, मतलब C इज ग्रेटर देन A। अगर C ग्रेटर देन है A से, मतलब इस क्वांटिटी का न्यूमरेटर ग्रेटर देन है। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है मतलब E की वैल्यू हमें हमेशा 1 से ग्रेटर देन मिलेगी। तो जिस तरह से इलिप्स में हमें E की वैल्यू लेस देन 1 मिल रही थी, वैसे ही यहाँ पर हाइपरबोला के लिए हमें एक कंडीशन मिल गया, इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हमें सिंपल इसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है और हमें इलिप्स एंड हाइपरबोला को डिफाइन करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है, जबकि इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक हाइपरबोला ड्रॉ किया हुआ है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट है P, और इस फिक्स्ड पॉइंट से हमने दोनों फोकस तक का डिस्टेंस लिया है PF1 एंड PF2, और सेंटर से हाइपरबोला के इसके फोकस तक का डिस्टेंस है। और यहाँ पर हम डिफरेंट डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो C डिस्टेंस हमें मिल रहा है सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, A हमें मिल रहा है इसके सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, एंड B हमें मिल रहा है अपवर्ड साइड में हाइपरबोला का डिस्टेंस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला के डेफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं F1A माइनस F2A इज इक्वल टू PF1 माइनस PF2। यहाँ पर A पॉइंट है हाइपरबोला में कोई, और अनदर पॉइंट है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x, y। तो इस पॉइंट से अगर हम ये दोनों फोकस तक का डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है F1A और F2A, और इन दोनों का डिफरेंस हमें A से अगर हम डिस्टेंस देखें तो उसके डिफरेंस के इक्वल हमें मिलेगा। अब इनकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। तो F1A माइनस F2A हमें यहाँ से मिल रहा है। F1 से लेकर A तक के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं F1B प्लस BA,
ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और P से लेकर F1 ये डिस्टेंस को हमें डिफाइन करना है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है x, y और F1 एंड F2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे क्योंकि हमें ये डिस्टेंस मालूम है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गया c, 0 एंड -c, 0। तो हम यहाँ से जब डिस्टेंस लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा x + c होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर। सिमिलरली PF2 हमें मिल जाएगा x - c होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई। अब F1b एंड F2a ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हमें सेम मिल रहा है, वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। F1b इज इक्वल टू F2a, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें केवल AB का टर्म मिल जाएगा और A से लेकर B तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें इक्वल मिल रहा है 2a के, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है A और यहाँ पर भी सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है A, तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 2a। और अगर हम इस टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा प्लस √x - c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √x + c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये टर्म हमें मिल गया। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो जब हम इस बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a √x - c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x - c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस साइड पे हमें मिल जाएगा x + c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये टर्म मिल जाएगा। यहाँ से y स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करने के बाद ये हमें मिल जाएगा। सॉल्व करने के लिए इस टर्म को हम यहीं पर रहने देते हैं और बाकी टर्म्स को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cx/a माइनस a इज इक्वल टू √x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये टर्म हमें मिल जाएगा। इसके बाद अगेन हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म हमें मिल जाएगा c² x² अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2cx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर वाले टर्म को और y स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड लाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसे हम उस साइड पे लेके जाते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन c² माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टर्म हमें मिल जाएगा। हमने रिलेशन में स्टडी किया है b² इज इक्वल टू c² माइनस a स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिल रहा है इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इलिप्स और हाइपरबोला का जो हमें इक्वेशन मिल रहा है उनका हम कंपेयर कर सकते हैं। इलिप्स के इक्वेशन में यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन मिलता है, जबकि हाइपरबोला में हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन मिल रहा है, और ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x² का डिनोमिनेटर है a स्क्वायर एंड y² का डिनोमिनेटर है b स्क्वायर, और हमने हाइपरबोला को हाइपरबोला को इस तरह से बनाया है कि इसका फोकस x एक्सिस पर है। अगर हम हाइपरबोला को इस तरीके से बनाते हैं कि उसका जो फोकस हो वो y एक्सिस पर हो, तो उस कंडीशन पर जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा y² अपॉन a स्क्वायर माइनस x² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं हाइपरबोला के।
फर्स्ट हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड मिल रहा है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों एक समान है, डिफरेंस इतना है कि जो टर्म जिस एक्सिस पर फोकस होता है वो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। यहाँ पर फोकस एक्स एक्सिस पर था, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिल रही है, और यहाँ पर फोकस वाई एक्सिस पर है, इसलिए हमें वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है एंड एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। तो ये टर्म हमें मिल रहा है व्हेन फोकस इज ऑन वाई एक्सिस। तो ये दोनों इक्वेशन हमें हाइपरबोला के याद रखने हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने इलिप्स में लैटस रेक्टम डिफाइन किया था, सिमिलरली हमें हाइपरबोला में भी लैटस रेक्टम का लेंथ मिलता है। हाइपरबोला में भी हमें लैटस रेक्टम L मिलता है 2b स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि इसके लिए भी हम वही फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं हाइपरबोला के प्लेन में कहीं पर भी। तो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये C है और ये D है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा CD, इसे हम कहते हैं लैटस रेक्टम, और कंडीशन अप्लाइड है कि ये सेंटर से होकर गुजरना, ये इसके फोकस से होकर गुजरना चाहिए। अगर हम इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पर फोकस नहीं है, मतलब ये फोकस से पास नहीं हो रहा है, तब हम इसे लैटस रेक्टम नहीं कहेंगे। तो लैटस रेक्टम के लिए नेसेसरी कंडीशन है फोकस से होकर ये गुजरना चाहिए और इसके दोनों एंड हाइपरबोला पर होने चाहिए, तभी हम लैटस रेक्टम को डिफाइन करेंगे। लैटस रेक्टम का लेंथ हमें मिलता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो अगर किसी भी क्वेश्चन पे हमें हाइपरबोला का लैटस रेक्टम फाइंड करना है, तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इलिप्स में इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि इलिप्स बोथ एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, वैसे ही हाइपरबोला भी बोथ एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर हम इसी डायग्राम को देखें तो ये हमें वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी मिल रहा है और एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते, अगर हमें एक पॉइंट हाइपरबोला में मिल रहा है x, y, मतलब इसके हमें कॉन्जुगेट पेयर्स भी मिलेंगे। हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा x, y, एक पॉइंट हमें मिलेगा -x, -y, देन हमें मिलेगा -x, y। ये 4 पेयर्स हमें मिलेंगे अगर किसी भी हाइपरबोला का अगर हम पॉइंट डिफाइन करें तो, क्योंकि ये बोथ एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ये प्रॉपर्टी भी हमें हाइपरबोला की याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। हमने हाइपरबोला से रिलेटेड सारे टर्म्स सॉल्व किए, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया, लैटस रेक्टम की लेंथ डिफाइन की, और सिंपली हाइपरबोला क्या होता है और उसके जनरल टर्म्स कौन कौन से हैं ये स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।